अभी से कुछ दिन पूर्व शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में चल रही है, हम सारे अभ्यर्थियों ने इसी घोटाले के विरोध में कई प्रकार से आवाज उठाई। कार में व्यक्ति जाए कहाँ? गरीब माँ बाप अपने बच्चों को किस प्रकार से एक एक रुपए बचत करके इंदौर, भोपाल इत्यादि शहरों में कोचिंग कराते हैं, उसके बाद भी प्रतिभा का हनन हो रहा है। 5 साल की है जी, वो टॉपर है, टॉप 7 जो बताया जा रहा है ना कि एनआरआई कॉलेज से टॉप 7 बच्चे निकले हैं, तो उन्हीं टॉपर में से एक है जो 19-20 साल की लड़की है करीब, है ना। तो आप ये बताइए 3 महीने पहले सिलेबस बदल जाता है। इस प्रकार का रिजल्ट आने से आपको कैसा महसूस हुआ? सर क्या कर सकते हैं सर, सिस्टम के आगे कोई नहीं जीत सकता सर। और ये केवल एक जगह का नहीं है, अभी तो ये पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में अनेक प्रकार के घोटाले उजागर हुए थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में पटवारी भर्ती में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। जी हां, अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपने आप को महिलाओं का भाई तथा उनके बच्चों को भांजा एवं भांजियां कहते हैं, उन्हीं मामा के राज में भांजे भांजियों को ठगने का काम हो रहा है। जी हां दोस्तों, जनवरी 2023 में पटवारी के पद भरने हेतु ग्रुप 2, ग्रुप 4 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसकी परीक्षा मार्च-अप्रैल में हुई थी तथा जून लास्ट में इसका रिजल्ट जारी किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 10 तारीख को टॉपर्स की लिस्ट जारी होते ही जिसमें ज्ञात होता है कि टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थी एक ही सेंटर से हैं, जो कि ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है। और आपको बताते चलें कि यह एनआरआई कॉलेज बीजेपी विधायक का है। जी न्यूज की खबर के मुताबिक इस अकेले एक कॉलेज से 1000 चयन हुए। यह खबर सामने आते ही मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को शंका हुई और अपना विरोध जताने के लिए विभिन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया गया तथा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नरसिंहगढ़ के रहने वाली ऋतु राजपूत, जिनका कहना है कि एग्जाम देने के बाद उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर 157 नंबर शो हो रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तब उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 86.1 थे। अब हम जानते हैं इस संबंध में रविशंकर शास्त्री एवं अमित चंदपुरिया से उनका इस संबंध में क्या कहना है। पटवारी भर्ती का ये इंदौर में मामला आया है, जो अभ्यर्थी थे हड़ताल पे गए थे, आप भी एक अभ्यर्थी हैं, कैसा क्या मामला है? सबसे पहले सर आपको बताना चाहेंगे कि जो ये घोटाला हुआ है, घोटाला नहीं, ये महा घोटाला हुआ है जी। क्योंकि जो आप ये चीज़ बताइए कि जो जैसे स्क्रीन पर आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं, आपके व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके एग्ज़ाम देने के बाद स्क्रीन पर एक नंबर शो होते हैं जी। तो बहुत से लोगों के एटलीस्ट मैं देख रहा था खबर एनडीटीवी इंडिया पे, तो एक लड़की के 157 नंबर थे जी। उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बचते हैं कितने? 86.1 जी। ऐसे बहुत से मामले हैं। अब आप एक चीज़ और मैंने देखी है अभी इसी आंदोलन के दौरान कि एक लड़की 19 साल की है जी, वो टॉपर है, टॉप 7 जो बताया जा रहा है ना कि एनआरआई कॉलेज से टॉप 7 बच्चे निकले हैं, तो उन्हीं टॉपर में से एक है जो 19-20 साल की लड़की है करीब, है ना। तो आप ये बताइए 3 महीने पहले सिलेबस बदल जाता है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट जोड़ दिए जाते हैं। कौन, आप विश्वास नहीं मानेंगे, नहीं आ सकते हैं जितने टॉपर के नंबर दिखाए जा रहे हैं। 186, 183 नंबर बहुत होते हैं जी। और संदेह यहाँ से होता है कि जो टॉप 10 बच्चों की लिस्ट जारी होती है, उसमें से टॉप 10 में से टॉप 7 एक ही कॉलेज से हैं। ये नामुमकिन है सर जी। ये बताइए, आप भी अभ्यर्थी हैं, आपके कैसे क्या नंबर थे और अब क्या है रिजल्ट? मेरा जो मार्क्स था, ऑन स्क्रीन मार्क्स था, वो 129 नंबर था। फिर अभी जब रिजल्ट चेक किया तब मेरे 103 नंबर शो हो रहे थे। ये कैसे हो गए नंबर? सर ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ है जी, बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। मैं अभी बताया ना आपको जी, वो कहाँ की किसान की बेटी थी जो, उसके 157 नंबर थे सर, 157, 157, उसके 86 नंबर बचे हैं।
आप लोगों ने इतनी तैयारी की है, साल भर मेहनत करते हैं, स्टूडेंट हैं, काफ़ी योग्य हैं, नगर के होनहार छात्र भी हैं आप, लेकिन इस प्रकार का रिजल्ट आने से आपको कैसा महसूस हुआ? सर क्या कर सकते हैं सर, सिस्टम के आगे कोई नहीं जीत सकता सर। जी केवल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है मध्य प्रदेश, आप जो कि विख्यात है, आप कहीं बाहर जाइए सर, आप मध्य प्रदेश बोलेंगे ना कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लोग सबसे पहले ये बोलते हैं अच्छा मध्य प्रदेश, जो व्यापम घोटाला, इस तरीके से लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के युवाओं को। और ये केवल एक जगह का नहीं है, अपितु ये पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन हो रहा है, जिस पे अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो आप ये मान के चलिए कि युवाओं का जो आक्रोश है वो किस लेवल पे जाएगा ये बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि युवाओं के हक छीना जा रहा है। जो सच में उसके लिए कैपेबल है लड़का या लड़की कोई भी, तो उसका हक छीन के किसे दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो टॉपर्स हैं क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए, बताना चाहिए कि यार सब हमारी प्रतिभा पर आप सब कर रहे हो, मैं ये नंबर ला सकती हूँ, आप हमारा टेस्ट लीजिए सामने से। तो ये टॉपर्स को आना चाहिए सामने और बताना चाहिए जो आप हमारे ऊपर लांछड़ लगा रहे हैं तो आप ये चीज़ नहीं लगाइए, मैं ये नंबर लाया हूँ या लाई हूँ, मैं ये सिद्ध कर सकती हूँ, आना चाहिए सामने। जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये थे अमित चंदपुरिया, पटवारी अभ्यर्थी, जिनसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रैली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का कुत्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्य ही इनको तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। ये जो 7 टॉपर हैं, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी। कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, एक एक सवाल और एक एक जवाब का एक एक क्लिक रिकॉर्ड होती है। जो रिकॉर्ड में है मांगो तो क्यों नहीं मांग रहे पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि आपका झूठ सामने आ जाएगा। लिखित में दो जो भी चाहिए, जबानी जमा खर्च मत करो। कितना शर्मनाक होगा कि इस देश में हिंदी में दस्तखत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। मेरे सामने 2 अलग अलग अभ्यर्थी हैं, पटवारी अभ्यर्थी और शिक्षा विभाग से अभ्यर्थी रविशंकर शास्त्री जी, अमित जी। क्या आप लोगों की वेदना है जो अभी पटवारी घोटाला सामने आया है इंदौर में, जैसा कि सर्वविदित है कि काफ़ी सामूहिक रूप से अभ्यर्थी हड़ताल पे दिखे, क्या कैसा मामला है ये? राजदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके न्यूज चैनल को। वह तो घोटाला सामने आना ही था जी, क्योंकि अभी से कुछ दिन पूर्व शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में चल रही है, हम सारे अभ्यर्थियों ने इसी घोटाले के विरोध में कई प्रकार से आवाज उठाई जी। परंतु इस सामंतशाही सरकार ने हमारी आवाज को हर क्षेत्र में दबाया। आवाज को दबाया पर हम हाई कोर्ट की शरण में गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इन्हीं के नुमाइंदे वहाँ भी बैठे हुए हैं जी। शिक्षक भर्ती में की यदि मैं बात करूं तो शिक्षक भर्ती में भी कई प्रकार से घोटाले हुए हैं। एक तो एक ही घर से 4 लोगों के 140 नंबर आए हैं, चाहे वो वर्ग 1 की बात हो, चाहे वर्ग 2 की बात हो, चाहे वर्ग 3 की बात हो, तीनों ही श्रेणियों में। अब उसके बाद जब इन्होंने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की तो जो नामों की इन्होंने पुनरावृत्ति की, उसमें भी बड़े प्रकार से व्यापक घोटाला हुआ। उसके विरोध में भी हम लोगों ने आवाज उठाई जी, परंतु हमारी आवाज को वहीं दबा दिया गया। अब आती है बारी वर्ग 3 की जी। तो वर्ग 3 में बिल्कुल सामने घोटाला आया। एक से एक टॉपर से आए, जिनसे बाद में पूछा गया उनसे कुछ नहीं बना। उसके बावजूद भी इन्होंने उस आवाज को भी दबा दिया मीडिया के माध्यम से जी। लेकिन
अब भर्ती संपन्न भी हो गई पहले चरण की प्रथम काउंसलिंग। उसके बाद दिव्यांग घोटाला सामने आया कि एक ही जिले से 40-40 लोग सिलेक्ट हुए दिव्यांग में। तो बताइए इस सरकार में व्यक्ति जाए कहाँ? गरीब माँ बाप अपने बच्चों को किस प्रकार से एक एक रुपये बचत करके इंदौर, भोपाल इत्यादि शहरों में कोचिंग कराते हैं, उसके बाद भी पृथ्वी का हनन हो रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा रोडों पर घूम रहे हैं और बड़े बड़े रसूखदार परिवारों के जो लोग हैं, जिनके बच्चे हैं या नेताओं की, कुछ दिन पूर्व व्यापम घोटाला जैसा कि आया था, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई, ना कोई तथ्य सामने आया है, ना कोई जांच शुरू हुई। ये जांच तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सरकार के लिए कि जांच तो जीवन पर्यंत तक किसी चीज की पूरी नहीं होती है। मैं आपसे बताऊं, जांच तो चलती रहती है, तारीखें मिलती रहती है और सरकारें भी चलती रहती हैं जी, और इनको दबा दिया जाता है। हम लोगों ने, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण सामने बैठा हूं आपके, इतने प्रकार से इस सरकार का विरोध किया, इन घोटालों का विरोध किया, लेकिन हमको कुचला गया। हम युवाओं की आवाज को कुचला गया, वो आज भी कुचला जा रहा है। और ठीक उसी प्रकार पटवारी भर्ती में हुआ है। आप खुद बात कर लीजिए, पटवारी भर्ती अभ्यर्थी आपके सामने है, उनसे आप बात करिए कि क्या है उनकी वेदना, वो आपको बता पाएंगे अच्छी प्रकार से। धन्यवाद। नाम क्या है आपका? मेरा रविशंकर शास्त्री। धन्यवाद।